छोटे मझोले शहरों की, जहां पर 3 दमदार फंड हाउसेस हैं जिनकी पैठ और पहुंच जो है वो बनी हुई है और इनकी स्कीम्स भी काफ़ी हद तक फेमस है। लेकिन क्या स्कीम्स फेमस हैं रिटर्न की वजह से, मुनाफा कमाकर देने की वजह से? इसकी पड़ताल करते हैं। पंकज मटवाल, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा आज का, जहां पर हम B30 टाउन्स की बात कर रहे हैं और छोटे मझोले शहरों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर क्लियरली SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। देखेंगे पहुंच क्यों ज़्यादा है, ये समझाना दर्शकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सब जानते हैं इंटरमीडियरीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक होता है जो कि किसी भी AMC के लिए एक ऐसा अभिन्न अंग है और जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितना हो सके उसको बढ़ाने की कोशिश इनको करनी चाहिए। लेकिन B30 की मैं बात कर रही हूँ, ये जो नंबर है हाल ही में बहुत चर्चा में भी है, तरह तरह अलग अलग खबरों के चलते। तो दर्शकों को पहले B30 टॉप रैंकिंग का मतलब आप बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है और क्यों हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। कविता जी नमस्कार। देखिए, एक टॉप 30 सिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं। वो टॉप 30 जहां पर यानी कि बिजनेस ज्यादा है और उसके बियॉन्ड जो भी सिटीज हैं वो सब B30 में आती हैं। तो B30 का मतलब है कि उसमें छोटे शहर भी हो सकते हैं, छोटे कस्बे, गांव, कोई भी जगह हो सकती है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई किया गया है और टॉप 30 के बियॉन्ड, जैसे मैंने कहा, कि वो B30 हो जाती हैं। तो ये तो सिंपल सा है कि इसका मतलब ये हो गया कि छोटी जगहों पर भी म्यूचुअल फंड की प्रेजेंस है, जहां पर यानी कि सभी म्यूचुअल फंड शायद नहीं भी हो, लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं यहां पर कि कुछ फंड हाउसेस की जो पहुंच है वो जगह जगह तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर अगर मैं AMC वाइज जाना चाहूँ तो केवल B30 टाउन से इनका कितना बिजनेस आता होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं टॉप AMCs की, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड, तो देखिए परसेंटेज में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इनकी परचेज जो है वो सभी जगह है। अब एक बात सबको जाननी चाहिए कि हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है, स्पेशली क्योंकि बॉम्बे है, यहाँ पर मुंबई है, जहां पर फाइनेंशियल कैपिटल है, तो लोगों का इंटरेस्ट रहता ही है इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन ज्यादा है। इवन गुजरात की बात करें तो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर पेनिट्रेशन काफी कम है म्यूचुअल फंड का। वहां पर एक तो कमी है जागरूकता की, कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात ये भी तय है कि फंड हाउसेस भी, जब जगह ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन नहीं है, तो कोशिश भी फिर कम हो जाती है, वो भी एक कारण होता है। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC और SBI की, यहां पर बहुत सारे कारण हैं कि ये क्यों छोटे शहरों में अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। एक कारण तो यह है कि बैंक का सपोर्ट। हम यदि SBI की बात करें स्पेशली, तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जहां आप कहीं भी देखें, कितनी भी छोटी जगह हो, वहां पर आपको मतलब अगर बात करो पोस्ट ऑफिस, SBI, LIC हर जगह मिल जाते हैं। तो यानी कि SBI ऐसा है जो कि हर छोटी जगह पर अवेलेबल होता है। तो डेफिनेटली फंड हाउस के लिए आसान हो जाता है अपने फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। वही बात ICICI और HDFC के साथ भी लागू होती है, क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क जो है बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर हम बैंकिंग चैनल की बात कर रहे हैं तो एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन यही सिर्फ एक कारण नहीं है। दूसरा कारण है कि जो फंड हाउसेस हैं ये काफी पुराने हैं, और जब इतने पुराने हैं तो डेफिनेटली उनकी पहुंच बेशक दूर तक जाएगी। वो भी एक कारण है कि पुराने फंड हाउसेस हैं, उन्होंने काम किया इतने सालों में, और जिसकी वजह से उनकी जो पहुंच है। एक जो चीज ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, गांव कस्बों सभी जगह ये पहुंचे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, बैंकों के जरिए पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझाना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को, वो ये है कि ये भले ही देश के 3 बड़े फंड हाउसेस हैं और इनके AUMs भले ही ज़्यादा बड़े हो, लेकिन क्या इनकी स्कीम्स भी उतनी हिट हैं? क्या ये अपनी स्कीम्स के वजह से इतने लोकप्रिय है? लोकप्रिय तो खैर नहीं, पर इनकी पहुँच इतनी ज़्यादा है, इतनी पैठ है इनकी। बिल्कुल कविता, देखिए
अब क्योंकि इन फंड हाउसेस के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी कैटेगरी में इनकी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर फंड हाउस हो सकता है बहुत छोटा हो, लेकिन एक कैटेगरी की उसकी स्कीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन हम अगर एग्जाम्पल लें क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो उनकी स्कीम्स भी बहुत सारी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि फंड हाउस बहुत छोटा है। इवन मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं मिड कैप फंड की उनके, तो मिड कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि फंड हाउस का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी कम है इन फंड हाउसेस के मुकाबले में। इवन जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, उसका फ्लेक्सी कैप फंड, हमने अभी उसकी चर्चा की थी जब फ्लेक्सी कैप फंड्स पर बात हुई थी, तो वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उनका फ्लेक्सी कैप। बट जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट हम देखेंगे तो बहुत ही कम है, बहुत सारी स्कीम्स का इवन एयूएम भी उनके पूरे फंड हाउस से ज्यादा होगा। तो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ, एसबीआई की बात करें, चाहे हम आईसीआईसी की बात करें, चाहे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी बहुत सारी स्कीम्स की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी है। और क्योंकि इन फंड हाउसेस ने या इन स्कीम्स ने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन में मदद की है, क्योंकि यदि इनका 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी स्कीम्स इवन 15, 20, 25 साल पुरानी हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने वेल्थ क्रिएट की है इन स्कीम्स के जरिए। तो एक तो जैसा हमने बात की कि इनका क्या कारण है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन दूसरी वजह फंड्स सारे नहीं बट बहुत सारे फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप ले लीजिए आप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी स्कीम की बात कीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, चाहे वो ब्लू चिप फंड हो जो लार्ज कैप है, उनका फ्लेक्सी कैप फंड की बात कीजिए, मल्टी कैप की बात कीजिए, बैलेंस एडवांटेज फंड, तो बहुत सारे फंड्स हैं जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की मदद कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो चलिए इस चर्चा को हम फिलहाल तो यहीं रोकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी जुड़ेंगे। रुकती हूँ रुकते हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाएं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि हम यूट्यूब पर भी अपने शो डालते हैं, आप हमें लाइव यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और हाँ, आपके सवाल भी यूट्यूब पर आप छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप सवाल भेजें तो हम सवालों को शो में शामिल करेंगे और एक्सपर्ट से आपको सही सलाह भी दिलवाएंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।